चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बेटर बेटा 24 फेब 2026 को जो अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ था, उससे रिलेटेड हमने जो भी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है आपका। देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है वो 19 का बी है आई थिंक, या 20 का भी होगा। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। नियो लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ ₹25 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹12 लाख। ये परचेस कंसिडरेशन में जो और वाला क्वेश्चन है वो है, और ये परचेस कंसिडरेशन का जो ए पार्ट आया था वो शेयर का था, ये डिबेंचर्स का है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने शेयर वाला अटेम्प्ट किया है या डिबेंचर वाला। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। क्या है कि 25 लाख की एसेट्स और 12 लाख की लाइबिलिटीज थी ऑफ मदुरा लिमिटेड से फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ 18 लाख। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 25 लाख रुपए की एसेट और 12 लाख रुपए की लाइबिलिटी वाला बिजनेस टुक ओवर कर रहे हैं। यही होता है बेटा, रनिंग बिजनेस होता है ना। अब 25 लाख की एसेट्स हैं और 12 लाख की लाइबिलिटीज है, तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना हो गया बताओ मुझे? वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना हो गया? 25 लाख माइनस 12 लाख, वैल्यू ऑफ द बिजनेस हो गया 13 लाख। अब 13 लाख वाले बिजनेस को कितने में खरीदा जा रहा है सर? 18 लाख में। बताओ बेटा, कम पे खरीद रहे हैं ज़्यादा पे? सर 5 लाख रुपए ज़्यादा पे। तो ये 5 लाख रुपए हम किसी चीज़ को महंगा खरीद रहे हैं तो वो क्या है? वो सर उसकी गुडविल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है। न्यू लिमिटेड इश्यूड 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपको बताया गया था कि परचेज कंसिडरेशन के टॉपिक में हम 2 ही एंट्रीज बनाते हैं, और एंट्रीज के लिए भी ये रनिंग बिजनेस खरीदने का, रनिंग बिजनेस को खरीदने की एंट्री है, मैंने आपको सिखाई होगी। रनिंग बिजनेस खरीदने की एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन स्किप करके, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट एक लाइन स्किप करके, 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज और 2 पार्टी का नाम जिससे खरीद रहे हैं। ठीक है बच्चे। अब जैसे सन्ड्री एसेट्स में आप लिख देंगे यहाँ पर 25 लाख, लाइबिलिटीज है 12 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन जितने का खरीदा है वो है 18 लाख। क्लियर। अब हम देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ये आ रहा है 30 लाख, और डेबिट साइड में हमारे ये पड़े हुए थे केवल। तो ये जो लाइन स्किप थी यहाँ पर, डेबिट में 5 लाख रुपए बच रहे थे, डेबिट में हमेशा क्या बचता है? गुडविल। क्रेडिट में क्या बचता है? क्रेडिट में बचती है सर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये पहली एंट्री आपकी हो गई ऐसे। अब दूसरी एंट्री पेमेंट करने की है। पेमेंट कैसे करेंगे? पार्टी मदुरा, जिससे हमने 18 लाख का बिजनेस खरीदा था, उससे पेमेंट करेंगे। तो पार्टी डेबिट यानी मदुरा लिमिटेड डेबिट, और क्योंकि हम डेबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, डिस्काउंट एक लॉस का पार्ट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबेंचर भी डेबिट, और टू 11% डेबेंचर अकाउंट। क्लियर मेरे बच्चे? जी सर। अब इसमें अमाउंट डालने का तरीका क्या होता है? तो मदुरा लिमिटेड जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डेबेंचर्स नहीं दे रखे हैं सर कितनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी अमाउंट लिखनी है, यहाँ पर भी लिखनी है। हमने क्या किया? नंबर ऑफ डेबेंचर्स को फाइंड करने का फॉर्मुला लगाया, जो फॉर्मुला होता है परचेज कंसिडरेशन लेस अमाउंट पेड। अगर हमने कोई एडवांस अमाउंट पेमेंट कर दिया तो वो डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, प्लस वो प्रीमियम तो ऐड कर दीजिएगा और डिस्काउंट तो लेस कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? जी सर। इसको सॉल्व करने के बाद जो 20,000 आया, 20,000 डिस्काउंट में डिस्काउंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू से। ये आपका आंसर आ गया। बताइएगा बच्चे कैसा लगा आपको? आपका आंसर ठीक था या नहीं? बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।